हेलो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक मैथ के टॉपिक एक एक नियम, जिसे हम ऐच्छिक या ऐकिक नियम भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि बेसिक मैथ में हम कुछ और भी टॉपिक पढ़ा चुके हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा। तो क्या करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे बेसिक मैथ के एक एक नियम टॉपिक को बनाएंगे, उसके नियम को समझेंगे एवं 2-3 एग्जाम्पल लेके अलग अलग टाइप को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए हम तुरंत टॉपिक पे आते हैं। एक एक नियम जो हमारा प्रश्न है, एक एक नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऐकिक नियम के भी नाम से जानते हैं। ऐकिक नियम के भी नाम से जानते हैं। तो देखिए, एक एक नियम, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इन्हें हम किस प्रकार समझेंगे। तो देखिए, इसके नेम से ही पता चलता है एक एक नियम, अर्थात एक किसी यूनिट का मान दिया होगा, चाहे उसका मूल्य दिया हो, या उसकी कवर करने का कितना सारा आता है उसमें धारिता दिया हो, या एक यूनिट का मात्रा दिया हो, या एक यूनिट का उसके द्वारा कवर किया गया, मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी, या एक से मानो हर तरह से जैसे भी धारिता या मान भी बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं, दिया हुआ होगा। एवं उसमें आपको अनेक का ज्ञात करना हो, एक का दिया हुआ हो और अनेक का ज्ञात करना हो, या अनेक का दिया हुआ हो, मेनी, अनेक का दिया हुआ हो और एक का ज्ञात करना हो, अनेक का दिया हुआ हो और एक का ज्ञात करना हो। अनेक जैसे 5 का दिया हुआ होगा और एक का ज्ञात करना होगा, 10 का दिया हुआ होगा, एक का ज्ञात करना होगा। जैसे मूल्य ही हो सकता है, बैठने की व्यवस्था ही हो सकता है, या एक में तय की गई दूरी, या हमें भी देख सकते हैं अनेक में दिया हुआ हो, में दिया हो और अनेक में ही पूछे, मतलब कि 5 में दे, 6 में पूछे, 8 में दे, 9 में पूछे, अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर हम 3 तरह की बात बोले। पहला, एक यूनिट दिया हुआ हो और अनेक पूछे, अनेक दिया हुआ हो और एक पूछे, और अनेक दिया हो और अनेक पूछे। तो 3 तरह के, एक से अनेक, अनेक से एक और अनेक से अनेक। तो इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चन बतलाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे नियम को तो समझेंगे ही, साथ साथ हम उदाहरण लेकर के समझेंगे। तो चलिए हम हमारे बोर्ड पर कुछ प्रश्न को पहले देखते हैं। ये है एक एक नियम के कुछ प्रश्न, जिनके माध्यम से हम नियम को भी समझेंगे और इन्हें बना करके हम उदाहरण से भी समझेंगे। एक है, एक कलम का मूल्य 8 रुपया हो तो इसी प्रकार के 5 कलम का मूल्य ज्ञात करें। एक का दिया हुआ है और 5 का पूछ रहा है। एक पेटी में 40 सेब आते हैं तो इसी प्रकार के 9 पेटी में कितने सेब आएंगे। एक पेटी का दिया हुआ है, 9 पेटी का पूछ रहा है। 1 लीटर पेट्रोल में एक कार 24 किलोमीटर चलती है तो 4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, वो कार कितनी दूरी तय करेगी। इसमें भी एक दिया हुआ है, एक में 24 तो 4 में पूछ रहा है। यह है, एक कक्षा में 36 छात्रों की बैठने की व्यवस्था है तो उसी प्रकार के 6 कक्षा में कितने स्टूडेंटों को बैठाया जा सकता है। तो हम इसमें सारा में एक कॉमन देख रहे हैं कि क्या,
यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है और एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है अनेक का, मेनी का पूछ रहा है, अनेक का पूछ रहा है। एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, अनेक यूनिट का पूछ रहा है। तो इस तरह को प्रश्न को हम टाइप 1 में रखेंगे। टाइप फर्स्ट कि एक कलम का मूल्य 8 रुपया है। तो सिंपली देखिए, हमें नॉर्मली बनाना होगा तो लिखेंगे कैसे, एक कलम का मूल्य 8 रुपया हो, तो इधर 1 था इधर 8 है। फिर 5 कलम का मूल्य कितना होगा। यदि हमको लिख करके शब्द में बनाना हो तो क्या लिखेंगे, एक कलम का मूल्य 8 रुपया हो तो 5 कलम का मूल्य बराबर, एक कलम का मूल्य बराबर कितना हुआ 8 रुपया, 5 कलम का मूल्य बराबर, तो क्या करेंगे 8 गुना 5 करेंगे 40 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट, एक पेटी में 40 सेब आते हैं तो इसी प्रकार के 9 पेटी में कितने सेब आएंगे। एक पेटी में 40 सेब आते हैं तो 9 पेटी में कितने सेब आएंगे। तो सिम ऐसे बनाएंगे, एक पेटी में सेब की संख्या इज इक्वल टू 40, तो 9 पेटी में तो 40 गुना 9 360 सेब। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, 1 लीटर पेट्रोल में 24 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर पेट्रोल डालने में क्या होता है, एक कार है से 24 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर पेट्रोल में, देखिए हम लाइन पार रहे हैं, इसको आप ऐसे लिखेगा, 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। ठीक है। इसमें तो 4 लीटर में तो 24 गुने 4, तो 24 गुने 4 कितना है, 4 को 16 6 और 4 दूनी 8 1 9 96 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 36 छात्रों को बैठने की व्यवस्था है। एक कक्षा एक रूम है, एक रूम में 36, एक क्लास है, एक क्लास में 36 को छात्रों को बैठाने की व्यवस्था है। बेंच पर होगा, एक बेंच पर 6 बैठ रहे होंगे, 6 को बेंच होगा, ठीक ना, 36 छात्र बैठे हैं। तो उसी प्रकार के यदि 6 कक्षा बना दिया जाए तो कितने छात्र बैठेंगे। इसको भी इस तरह बनाएंगे, लिखेंगे एक रूम में या एक क्लास में बैठाए गए छात्रों की संख्या इज इक्वल टू 36, तो 6 रूम में बैठाए गए छात्रों की संख्या 36 गुना 6, 6 6 36 की 6, 6 3 18 में 19, 6 6 36 के 6, 6 3 18 19 20 21 छात्र। तो हम एक टाइप फर्स्ट टाइप के हम प्रश्न को देखें तो क्या इसमें नजर आया, इसको हम अलग अलग करके देखेंगे और समझेंगे और इसका नियम का निष्कर्ष निकालेंगे कि हम सभी प्रश्न में 1 का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 का मान दिया हुआ है और अनेक का पूछ रहा है। 1 यूनिट का मान दिया हुआ है और अनेक यूनिट का पूछ रहा है, मेनी यूनिट का। ठीक है। तो 1 का दिया हुआ है, अनेक का पूछ रहा है, तो हम क्या किए हैं, इसमें सभी में मल्टीप्लाई किए। तो सिंपली याद रखेंगे, एक प्रश्न का दिया हुआ रहेगा और अनेक का बोलेगा तो हम क्या करेंगे, उसके वैल्यू से जो भी वैल्यू रहेगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। एक हम याद कर लिए, हमें याद रखना 1 यूनिट के दिया हुआ हो और अनेक यूनिट का पूछे तो उसे हम गुना करते हैं। चलिए, तो इस टाइप को आप समझ चुके होंगे और एग्जाम्पल लेकर हम बना लेंगे, पर वीडियो लंबा होने की वजह से हम सेकेंड टाइप में चलते हैं। तो इसे आप अच्छे से उतार लें। तो चलिए हम एक एक नियम के सेकेंड टाइप को देखते हैं। फर्स्ट टाइप को 1 यूनिट में अनेक यूनिट देख लिए, जिसमें क्या है कि गुना करना पड़ता है।
सेकेंड में भी हम करेंगे क्या, देखिए एक पेटी में 96 संतरा रहते हैं, तो एक पेटी में कितने संतरे आएंगे। ठीक है, तो इसमें 8 दिया हुआ है, एक पूछ रहा है। सेकेंड, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 रुपया होता है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। इसमें भी 6 दिया हुआ है, एक पूछ रहा है। 12 लीटर डीजल तेल में एक कार 132 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 1 लीटर डीजल तेल में उस कार द्वारा तय की गई दूरी। नेक्स्ट है 8 नोटबुक, जो हमारे पास लिखने के लिए कॉपी होता है, उसे कॉपी लिखेंगे, कॉपी। 8 कॉपियों में 8 नोटबुक्स में 720 पेज है, पृष्ठ है, तो एक नोटबुक में कितने पृष्ठ होंगे। तो हम इस सारे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि क्या एक से अधिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनेक बोलते हैं। अनेक का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे एक का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस उदाहरण स्वरूप लिए गए प्रश्न को बनाते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसके अनुकूल लिखेंगे कि क्या करते हैं इसे। चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 8 पेटी में संतरों की संख्या इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 96। तो एक पेटी में संतरों की संख्या, तो 96/8 भाग देंगे इसको। ऑलरेडी हम भाग पहले बतला चुके हैं कि क्या होता है, तो 1 और 2 12। हमारा आंसर क्या है, 12 संतरा। सेकेंड, 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 रुपया है। 6 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 रुपया है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 180 रुपया बाई 6। तो देखिए इसको भी काटेंगे तो क्या आएगा, 30 रुपया। नेक्स्ट है 12 लीटर डीजल तेल में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना है, इसको लिखेंगे 12, यदि लिखना होगा तो 12 लीटर डीजल तेल में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 132 किलोमीटर। तो एक में तो 1 लीटर डीजल तेल में तय की गई दूरी इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो 1 किलोमीटर। नेक्स्ट 8 नोटबुक, हमारी जो कॉपी होती है उसमें 8 नोटबुक में यदि हम पेज गिने तो 720 पेज आए, 720 पृष्ठ है, तो हमें एक में पूछ रहा है, तो हमें 8 नोटबुक में पेजों की कुल संख्या इज इक्वल टू 720। तो एक में तो 720/8, इसको काटेंगे तो 90 पृष्ठ। हमें इन उदाहरणों से क्या समझ में आया, हम जो फर्स्ट टाइप में एक से पूछ रहे थे, इसमें हम अनेक से पूछे हैं। फर्स्ट में हम अनेक का आंसर पता कर रहे थे, सेकेंड में हम क्या किए हैं, एक का आंसर पता किए हैं। तो सब में हम लोग किए क्या है, 8 96 दिया हुआ था तो 1 भाग दिए, 6 का 180 दिया हुआ था तो 1 का भाग दिए, 12 का दिया हुआ था तो 1 का क्या किए, भाग दिए, और 8 का दिया हुआ था तो क्या 1 से भाग दिए। मतलब कि अनेक के यूनिट में 1 के यूनिट ज्ञात करने के लिए उसके क्वांटिटी, जैसे 8 पेटी में 96 है, 96 क्वांटिटी है, मात्रा है, तो 8 से ही डिवाइड किए तो हमारा आ रहा है, तो इसमें क्या किया, भाग दिए। ये आपको फर्स्ट और सेकेंड टाइप यदि पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हम
तीसरे टाइप की ओर चलते हैं, क्योंकि 1 और 2 से मिले हुए तीसरे टाइप है। 1 और 2 से मिले हुए तीसरे टाइप है। इन्हें आप थोड़ा ध्यान देकर उतार लें। यदि उतर गया हो तो इसे मिटाकर सेकेंड टाइप को हम लिखते हैं। इसे आप और के प्रश्न को लेकर के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 1 और 2 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि 1 और 2 समझ में आ गया तो तीसरा इसी तरह से है। याद रखना है, फर्स्ट टाइप में मल्टीप्लाई किए थे, सेकेंड में डिवाइड किए थे, मल्टीप्लाई डिवाइड। टाइप थर्ड है। आठ kg गेहूं का मूल्य, 8 kg गेहूं का मूल्य 8 kg गेहूं का मूल्य 240 रुपया हो तो 5 kg गेहूं का मूल्य ज्ञात करें। सेकेंड क्वेश्चन, छह क्लासरूम में 6 गो रूम है, 6 क्लासरूम में 72 स्टूडेंट छात्रों की बैठने की व्यवस्था है, तो उसी प्रकार के 9 क्लासरूम में कितने छात्रों को बैठाया जा सकता है। 9 क्लासरूम में कितने छात्रों को बैठाया जा सकता है। एक और प्रश्न को ले लेते हैं। बारह बंडल में किताबों की संख्या 180 है, तो 15 बंडल में किताबों की संख्या
ज्ञात करें। चलिए हम 3 प्रश्न को पहले हल करते हैं, फिर इसे रिलेटेड और 3 प्रश्न लेंगे और देखेंगे। चलिए इसमें क्या है, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 240 रुपया है, तो 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है। अनेक का दिया हुआ है और अनेक का पूछ रहा है, एक तो है नहीं, अनेक का दिया हुआ है और अनेक का पूछ रहा है। मतलब 8 केजी गेहूं का मूल्य बराबर 240 रुपया, तो 1 केजी गेहूं का मूल्य 240/8 30 रुपया। एक यहाँ पर केजी है सारा, 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना हो गया 30 रुपया, तो 5 केजी गेहूं का मूल्य 30 गुना 5 = 150 रुपये। इससे आपको क्या समझ में आया, अनेक का दिया हुआ हो और अनेक को पता करना हो तो सबसे पहले अनेक का वैल्यू है और अनेक का पूछ रहा है कि क्या होगा, तो अनेक से पहले एक में उतरना पड़ेगा, एक से पहले हमको अनेक में जाना होगा। अनेक से एक में उतरने का ये नियम है और एक से अनेक में जाने का ये नियम है, तो दोनों नियम को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे तो हमारा ये नियम निकल जाएगा। 8 केजी गेहूं का मूल्य 240 रुपया है, 1 केजी का निकाले। इसके बाद 1 केजी का दिया हुआ है जो कि हम अभी तुरंत हल किए हैं 30 रुपया, तो 5 केजी गेहूं का मूल्य 150 रुपया। इस तरह से हम क्या किए, पहले भाग दिए फिर गुना किए। चलिए सेकेंड में 6 क्लासरूम में 72 छात्रों की बैठने की व्यवस्था है, उसी प्रकार 9 क्लासरूम में कितने सारे छात्रों को बैठाया जा सकता है। तो 6 कक्षा में, तो 6 क्लासरूम में छात्रों की बैठने की व्यवस्था या छात्रों की संख्या = 72, तो आप 1 में निकालेंगे तो क्या होगा, 72 में 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, 12 छक 72 हो जाएगा। तो मतलब कि 1 कक्षा में 12 छात्र बैठते हैं। इसके बाद लिखेंगे फिर कि 1 कक्षा में यदि 12 छात्र बैठते हैं तो कितने में पूछ रहे हैं, 9, तो 9 कक्षा में कितने बैठेंगे, 108 छात्र। हम इसमें भी वही हाल किए, पहले डिवाइड किए फिर मल्टीप्लाई किए, पहले सेकेंड रूल किए फिर फर्स्ट रूल किए। देखिए इससे 8 दिया हुआ है, 5 पूछ रहा है, या 6 दिया हुआ है, 9 पूछ रहा है। छोटा से बड़ा पूछे या बड़ा से छोटा पूछे, हमें वही 2 रूल अपनाना होगा, पहले सेकेंड रूल को अपनाना होगा फिर फर्स्ट रूल को अपनाना होगा। एक और क्वेश्चन है, 12 बंडल में किताबों की संख्या 180, 12 बंडल में किताबों की संख्या = 180, एक बंडल में 180/12 भाग देने के बाद कितना आएगा, 1, 5, 15, मतलब कि एक बंडल में कितना आता है, 15 किताब आते हैं। तो 15 बंडल में देखिए सेम भी आ गया, 15 बंडल में किताबों की संख्या 15 नहीं, एक बंडल में किताबों की संख्या 15, तो 15 बंडल में किताबों की संख्या 15 गुना 15 = 225। इन तीनों प्रश्न से हमें, तीनों टाइप से हमें यह समझ में आया कि 1 से अनेक ज्ञात करना होगा तो गुना, अनेक से 1 ज्ञात करना होगा तो भाग, एवं अनेक से अनेक ज्ञात करना होगा तो पहले भाग और इसके बाद गुना करेंगे।
तो हम इतना हल क्यों करेंगे। हमें यदि कंपटीशन में बनाना हो, शॉर्ट में हमें आंसर देना होगा तो डायरेक्ट याद करेंगे, भाग करना है, गुना करेंगे। अब ये समझने के बाद तो यदि इसे याद करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। ये आपके सामने 3-4 प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 केजी चावल का मूल्य 32 रुपया है तो 250 ग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। सेकेंड है, 12 केले का मूल्य 60 रुपया हो तो 5 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तीसरा है, 1 घंटा में राहुल 7200 सेव को पेटी में पैक करता है तो 20 मिनट में कितने सेव को पैक करेगा। एवं चौथा प्रश्न है, राम एक दिन में 35 डिसमिल धान बोता है तो 280 डिसमिल धान बोने के लिए उसे कितने दिन की आवश्यकता होगी। आप सबसे पहले हमें ये तीनों टाइप में से किस टाइप से बनेगा चारों प्रश्न, ये प्रश्न को टिक लगाकर बतलाइए। हम 2 मिनट का समय देते हैं। इन चारों में से 3 टाइप है और 4 प्रश्न है, कौन कौन टाइप का है। इसे हम वीडियो को पुश करके पहले अपने अनुमान से हम प्रश्न को पढ़ेंगे एवं हम देख लेंगे कि कौन टाइप का है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले ये तो पता हो कि ये प्रश्न है कहाँ से, फर्स्ट है, सेकेंड है या थर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 केजी चावल का मूल्य 32 रुपया और 250 ग्राम चावल का मूल्य। तो देखिए यह 1 से अनेक नहीं जा रहा है, 1 केजी लिखा हुआ है पर यहाँ ग्राम में पूछ रहा है तो इसको भी हम ग्राम में कर देंगे तो ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, प्रश्न में 1000 ग्राम चावल का मूल्य 32 रुपया, 250 ग्राम चावल का मूल्य कितना होगा। तो ये हमारा प्रश्न हो गया थर्ड टाइप। कौन टाइप हो गया, थर्ड टाइप। सेकेंड, 12 केले का मूल्य 60 रुपया है तो 5 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ दर्जन है, यहाँ केले हैं तो यहाँ केले की जगह पर क्या कर देंगे, 12 केले में 1 दर्जन। तो 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया तो 5 दर्जन केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 1 से अनेक आया, टाइप फर्स्ट। 1 घंटा में राहुल क्या हुआ, 7200 सेव को पैक करता है तो 20 मिनट में, 20 मिनट है यहाँ, मिनट में है या घंटा में है तो इसको भी लिख देंगे। इसके जगह पर क्या अपने प्रश्न में सोचेंगे 60 मिनट। तो ये आ गया 60 से 20, थर्ड टाइप। राम एक दिन में 35 डिसमिल धान बोता है तो 280 डिसमिल धान बोने के लिए कितना दिन की आवश्यकता होगी। तो हमें पूछ रहा है 35 से पता करना है 280 में, तो ये भी है क्या, थर्ड टाइप। आप इस तरह के प्रश्न में देखें कि प्रश्न थोड़ा घुमा कर देगा पर आपको खुद समझना है। 1 केजी बोलेगा 1000 से निकालना है, 12 दर्जन देगा यदि 12 केले देंगे 1 दर्जन से निकालना है, 1 घंटे रहेंगे 60 मिनट से निकालना है। और इसमें 1 दिन से नहीं, दिन से दिन थोड़ी हमें पूछ रहा है, हमको दिया हुआ दिन से पूछ रहा है। हमको दिया क्या है 35 से 240, जो दिया हुआ है उसको ना लिखते हैं, उसको तो हम निकालेंगे दिन। इस तरह से चलिए इसको देखिए, हम फर्स्ट को हल करते हैं। 1000 ग्राम का दाम 32 रुपया, लिखेंगे 1000 ग्राम चावल का मूल्य इक्वल टू 32 रुपया। तो 1 ग्राम 332 बटे 1000 फिर 250, तो 1250, इसे 0 0 काटेंगे तो कितना, 4 बार में कटेगा 8।
मतलब कि 250 ग्राम 250 ग्राम चावल का मूल्य 8 रुपया है। नेक्स्ट इसको देखते हैं। 12 केले का मूल्य मतलब 1 दर्जन केला का मूल्य 60 रुपया। तो हमें 5 दर्जन पूछ रहा है, तो 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया, तो 5 दर्जन केले का मूल्य 1 से अनेक गया है, 1 से अनेक, तो 60 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। मतलब 5 दर्जन, सॉरी गलत हो गया इसमें, 1 का मूल्य दिया हुआ है 60, तो 5 का मूल्य दिया होगा कितना 300 रुपया। ये हो गया 1 दर्जन से 1 से अनेक गया। 60 मिनट में इस प्रश्न को हम यहाँ पे हल करते हैं। या चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा लीजिएगा। 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में इतना, 20 मिनट में इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार हमारा है 35 डिसमिल। देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रश्न थोड़ा अलग हो जाता है। लिखेंगे 35 डिसमिल को बोने में 1 दिन समय लगता है, तो 1 डिसमिल 35 अनेक से 1 में आ रहे हैं, अनेक से 1 में आ रहे हैं, तो भाग देंगे 1/35, तो 280 में 280 में क्या हो जाएगा, तो 280/35, इसे काटेंगे, जो भी हमारा आंसर है। इस प्रकार आप हमारे वीडियो के माध्यम से एक एक नियम के तीनों टाइप को सीख चुके होंगे। ये समझिए तो 1 क्लास से लेकर 1 नहीं तो 5 क्लास से लेकर के जहां तक पढ़ाई जा सकता है, पूरे कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न यूज होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इस तरह के प्रश्न यूज होते हैं सभी तरह के। तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझें, एवं हमारा अगला वीडियो जो कि 5वां वीडियो होगा, उसमें हम बेसिक मैथ के अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। एवं इस प्रकार बेसिक मैथ का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एडवांस जो कि हायर लेवल से मैथ को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अब यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अब यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेसिक मैथ के नाम से एक हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, उनके सारे वीडियो को देख लें। थैंक यू।